नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बारे में। तो हिंद महासागर क्षेत्र अभी चर्चा में है। क्यों? इसका वजह यह है कि भारत सिंगापुर और ओमान के साथ मिलकर, ओमान की राजधानी मस्कट है, तो ओमान के साथ मिलकर मस्कट में, जो कि ओमान की राजधानी है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC की मेज़बानी कर रहा है, जहां 30 देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। अब हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें कि हिंद महासागर क्षेत्र या IOR यानी कि इंडियन ओशियन रीजन क्या है, तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक व्यापार गलियारा है जो कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय सभ्यता और समुद्री नेटवर्क से प्रभावित है। अब हिंद महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अगर आप उसको देख लें तो पाएंगे कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और सोमालिया सहित 26 तटीय राष्ट्र जो हैं ये हिंद महासागर के आसपास स्थित हैं। इसके अलावा नेपाल और भूटान, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, फिर भी हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापार मार्गों पर निर्भर करते हैं। अब हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व अगर हम देखें क्या है, तो यह वैश्विक व्यापार केंद्र है। यहाँ वैश्विक कंटेनर यातायात के 70% और भारत के ऊर्जा आयात के 90% को सुगम बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा आयात, एनर्जी इंपोर्ट को, मतलब एनर्जी इंपोर्ट के 90% भाग को सुगम बनाता है, जिससे यह एक प्रमुख आर्थिक गलियारा बन जाता है। अब समुद्री सुरक्षा की संदर्भ में अगर हम बात करें तो मलक्का, होमुर्ज और बाबल मानदेव जो जलडमरू मध्य है जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो हैं ये निर्बाध वैश्विक व्यापार सुनिश्चित करते हैं, यानी कि इन सभी के माध्यम से हिंद महासागर में व्यापार संपन्न होता है। और ये जो हिंद महासागर क्षेत्र है यह संसाधन समृद्ध भी है, जिसमें विशाल मत्स्य पालन, तेल, गैस और खनिज भंडार हैं जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अगर हम सामरिक महत्व की बात करें तो जो प्रमुख शक्तियां हैं लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस के नौसैनिक अड्डे भी यहाँ स्थित हैं जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। अब बात करें कि हिंद महासागर क्षेत्र के प्रबंधन में भारत की भूमिका देखेंगे अगर हम, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा सागर पहल 2015 में लाई गई थी, जिसमें इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना सागर पहल 2015 प्रारंभ की गई थी। साथ ही साथ नौसेना क्षमताएं और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करें तो जो भारतीय नौसेना है यह क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास जिसमें मिलन, मालाबार, वरुण आयोजित करती है। और आर्थिक और व्यापार नेतृत्व की बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत जो है सागरमाला के माध्यम से बंदरगाहों का विकास कर रहा है और सतत समुद्री संसाधन उपयोग के लिए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, यानी कि ब्लू इकोनॉमिक्स, यानी मत्स्य पालन से संबंधित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। और आपदा राहत और मानवीय सहायता के संदर्भ में भारत की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान देशों की सहायता करते हुए HADR परिचालनों में अग्रणी भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के लिए मालदीव में जब समस्या आया तो हमारा देश पहले गया। और राजनयिक एवं रणनीतिक गठबंधन की बात करें तो सामूहिक समुद्री शासन के लिए IORA, बिम्स्टेक और क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने का काम भी भारत करता है। अब हिंद महासागर क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे पहला चुनौती है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। चीन की नीति रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो उस रणनीति पर और उसकी बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति जो है क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के हितों को प्रभावित कर रही है। और समुद्री डकैती और समुद्री अपराध की बात करें तो जो सोमाली समुद्री डकैती है, साथ ही साथ अवैध मछली पकड़ना और हथियारों की तस्करी व्यापार एवं सुरक्षा कार्यों को बाधित कर रही है। और जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र स्तर में वृद्धि की बात करें तो तटीय कटाव और जलमग्नता के जोखिमों के कारण छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, लाइक मालदीव।
और समुद्र के अंदर निगरानी और साइबर खतरों की अगर हम बात करें तो जो समुद्र के अंदर केबल पर हैं उनके चीनी नियंत्रण से डेटा सुरक्षा और क्षेत्रीय संचार को खतरा पैदा होता है। समुद्री आतंकवाद और तस्करी की बात करें तो मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और समुद्र आधारित आतंकवाद लगातार सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। और तो ये था हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और जो हिंद महासागर के संबंध में जो भारत की भूमिका है और क्या चुनौती है हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, उसके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।